नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान और इस समय मैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हूं, जहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजित की गई है, जिसमें कई बड़े सवाल जो है कांग्रेस अपने मन से जो लोकसभा सीट पर पुराने भाजपा के सांसद थे उनको लेकर के खड़ा करिए। साफ तौर पे जो नई दिल्ली सीट है चांदनी चौक, उसको लेकर के बड़े खुलासे आज होने वाले हैं। मैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनाऊंगी कि किन किन मुद्दों पर बात की जाएगी। जो खबर सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो दिल्ली की समस्या, चाहे वो प्रदूषण हो, दिल्ली के विकास के कार्य और जो भारत सरकार की एक योजना थी आदर्श गांव, उसको लेकर के कई बड़े सवाल दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली उठा सकते हैं। तो आप जुड़े रहिए हमारी इस रिपोर्ट के साथ। मैं आमंत्रित करता हूं मीडिया के साथियों को कि जो गांव इन्होंने गोद में लिए हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्लियामेंट सीट के गांव में मुझे जाने का मौका मिला पीछे अभी, सबेपुर उस गांव का नाम है। उस गांव को गोद लिया, जबकि गांव लेने चाहिए थे 8 गोद, और पिछले 10 सालों में मनोज तिवारी जी ने 1 गांव गोद में लिया है। अगर वहां पे मुझे आधे किलोमीटर का टुकड़ा भी पक्की सड़क का आप दिखा देंगे तो हम मान लेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर और दिल्ली के अंदर विकास किया। ये स्थिति है वहां पे। हमारे ईस्ट दिल्ली के अंदर तो ये रिवाज बन गया है कि एक सांसद को टिकट देते हैं, कह रहे हैं कि वो लोगों से मिलता नहीं है, जुलता नहीं है, उसकी टिकट बदल देते हैं। मैंने पिछले चुनाव में भी कहा था कि महेश गिरी की टिकट आप ये कह के काट रहे हो कि वो लोगों से मिलता नहीं है, और लोगों से मिलने के लिए आप गौतम गंभीर को लाए हो कि जो उससे भी बड़ा बिजी स्टार हो। तो आपने दिल्ली के लोगों को मजाक बना दिया। जितनी स्कीम्स ईस्ट दिल्ली में शुरू हुई थी, ईस्ट दिल्ली के अंदर जो है एक बड़ी, आप लोगों ने भी बहुत छापा था, एक जन रसोई शुरू हुई थी। वो जन रसोई को सरकारी जगहों के ऊपर शुरू किया गया था। आज स्थिति यह है कि जन रसोई तो सब जगह बंद है ही है। जन रसोई वाले भी, जैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद गायब हुए हैं, ऐसे जन रसोई वाले भी गायब हो गए हैं। और वो जन रसोई की स्थिति यह है कि हर जगह ताला लगा हुआ है, और जन रसोई का कब्जा जो है वो सरकारी जमीनों के ऊपर हुआ है। हम मांग करते हैं कि इसकी इंक्वायरी बकायदा सेटअप होनी चाहिए और इन सरकारी जगहों को जो है वो खाली कराना चाहिए। ये स्थिति दिल्ली के अंदर जो है वो पूर्वी दिल्ली के अंदर है। सारी दिल्ली के अंदर आउटर दिल्ली जो आपकी वेस्ट दिल्ली हो, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली हो गई। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में इनके सांसद गाना गाते हुए आए, गाना गाते हुए निकल लिए। किसी भी जो है नॉर्थ वेस्ट के एक व्यक्ति के साथ जो है, एक अनथराइज्ड कॉलोनी के साथ, शेड्यूल कास्ट लोगों के, हमारे जो है अनुसूचित जनजाति के लोगों के साथ एक योजना जमीन के ऊपर इंप्लीमेंट जो है वो उन्होंने नहीं की। अब फिर नए वायदे लेके जो है लोगों के बीच में आ गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं इससे पहले हारून यूसुफ साहब को दूं, वो चांदनी चौक और बाकी जगह के एमपीज के बारे में बात करें कि निश्चित तौर पे जो दिल्ली के साथ केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसदों ने किया है वो क्रिमिनल ऑफेंस है। और मैं शुरुआत पोल्यूशन से कर रहा हूं कि पोल्यूशन के लिए इसलिए क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा हूं कि हमारी और आपकी जान पे बना नहीं। हमारे गांव की स्थिति खराब है, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट की स्थिति खराब है। रोजाना प्रधानमंत्री जी और इनके मंत्री विदेश में जाते हैं, एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हम मोनोरेल का टेंडर कर गए थे, वो मोनोरेल भी आज रद्द है। एक नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन 10 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर इंट्रोड्यूस कराने में इंटरेस्ट इस सरकार ने जो है वो नहीं दिखाया है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आज शुरुआत मात्र है। आपको हम इनके बारे में चार्जशीट दाखिल करेंगे और किस तरीके का दिल्ली के लोगों के साथ ये लोग कुठाराघात कर रहे हैं उसके ऊपर भी हम रोशनी डालेंगे। मैं हारून साहब से चार्जशीट फाइल नहीं, हम चार्जशीट पेश करेंगे दिल्ली के लोगों में कि 10 सालों में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने केवल और केवल कोरे वायदों के साथ दिल्ली के लोगों को ठगा है। चार्जशीट में हम ये बताएंगे कि किस तरीके से 10 के 10 सांसद नाकाम रहे हैं।
और दोबारा से झांसा देने के लिए दिल्ली के लोगों को 100 दिन में काम पूरा करने का वायदा कर रहे हैं। चाहे वो यमुना को साफ करने का है, जो पार्टी और सरकार 10 सालों में यमुना को नहीं साफ कर पाई हो, वो 100 दिन में कैसे करेगी। आज जो है 100 दिन के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनी के मालिकाना हक और लाल डोरा की एक्सटेंडेड आबादी को नियमित करने की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री जी ने 4 साल पहले घोषणा की थी, उसके ऊपर एक कदम आगे नहीं बढ़े, आज दोबारा ये झांसा दे रहे हैं। बार बार नॉर्थ ईस्ट के संसद सदस्य कह रहे हैं कि वो जो है उन्होंने केंद्रीय स्कूल खुलवा दिया। 10 साल से कह रहे हैं। जो सांसद 10 साल में एक स्कूल नहीं कंप्लीट कर पा रहा हो, वो कैसे जो है दिल्ली के लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लायक है, ये हमारी चार्जशीट है। प्रधानमंत्री जी ने आदर्श गांव योजना की शुरुआत की थी और कहा था कि प्रत्येक सांसद पहले टर्म में 3 और दूसरे टर्म में हर साल में 8 सांसद लेगा। 8 सत्ते 56 होते हैं, तो 56 गांवों की जगह भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने 10 सालों में मात्र केवल मतलब काम करना दूर की बात कर दो, अपने प्रधानमंत्री जी की घोषणा के बाद भी 56 की जगह 11 गांव गोद में लिए। उन 11 में भी एक काम हुआ हो। मैं तमाम मीडिया को चैलेंज करता हूं, हम चलने को तैयार हैं, हमारे साथ तो उन गांवों में चलो और उन गांवों की स्थिति देख लीजिए। आज दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल ये हो गया है कि आपकी और हमारी दोनों की जिंदगी रोज कम हो रही है, और इसके लिए कौन जिम्मेवार है। दिल्ली की उन्नति तरक्की दूर छोड़ दो, दिल्ली वालों की जिंदगी खतरे में डाल दी है इस सरकार के अंदर, और फिर जो है एक नए 100 दिनों के वायदों के साथ ये दिल्ली के लोगों के साथ आगे। मैं दिल्ली के लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ कि जो लोग 10 साल के अपने कार्यकाल में ये बताने की स्थिति में नहीं है कि उन्होंने दिल्ली की उन्नति और विकास के लिए क्या किया हो, वो 100 दिनों के वायदों के उनके झांसे में मत आए। समय आ गया है, क्योंकि ये हर 5 साल के बाद अपने प्रतिनिधि बदल देते हैं, ये कह के कि वो जब निकम्मे थे इसलिए हमने उनको बदल दिया। अगर वो निकम्मे थे तो भारतीय जनता पार्टी कामकाज वाली कैसे हो सकती है, ये प्रश्न दिल्ली के लोगों को पूछने की आवश्यकता है। तो आप सुन रहे थे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री अरविंदर सिंह लवली को, जो तमाम तरीके से इस मंच से, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कई हमले जो हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं कि किस तरीके से 7 सीट पर पिछले 10 साल से उनके जो सांसद उन्होंने कोई काम नहीं किया, चाहे वो आदर्श गांव की योजना हो, मेट्रो का काम हो, या फिर पोल्यूशन को लेकर के लगातार कई बड़े सवाल उठाए। और ये भी कहा है साथ में कि लगातार भारतीय जनता पार्टी हर साल इसी तरीके से करती है, नए चेहरे दिल्ली की जनता के काम के लिए दिल्ली की जनता के बीच में उतारती है, और फिर जब वो काम नहीं करते तो फिर से नए चेहरे दिल्ली की जनता के साथ में जाकर के एक तरीके से दिल्ली की जनता को ठगने का काम करती है। ऐसे में जो कांग्रेस और गठबंधन है वो लगातार दिल्ली की जनता के बीच में जाने का काम करेगा, और एक तरीके से चार्जशीट की बात कर रहे हैं कि तमाम जिस तरीके से जो सांसद दिल्ली के साथ हो रहे हैं, उन्होंने कैसे दिल्ली की जनता को ठगा है, दिल्ली की जनता के कामों को रोका है, वो जाकर के दिल्ली की जनता के बीच में अब बताएंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।